दोस्तों, पालघर जिले में जवाहर शहर की ओर जाने वाले हरे भरे घाट रास्ते और दिल को मोह लेने वाले हिल पॉइंट्स हर किसी का मन लुभा लेते हैं। यहाँ का फेमस लेपर्ड वैली, ऐतिहासिक जय विलास पैलेस और मनमोहक वाटरफॉल्स इस जगह की शान बढ़ाते हैं। जवार में बने खूबसूरत डैम्स और प्राकृतिक शूटिंग पॉइंट्स इसे और भी खास बनाते हैं। अगर आप नेचर, एडवेंचर और इतिहास का मज़ा एक ही जगह लेना चाहते हैं तो जव्वार आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों घूमने जैसा बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिक प्लेसेस है। लाइक मैंने वीडियो में दिखाया आपको, यहाँ पे लेपर्ड वैली है, फिर यहाँ पे डैम है, वाटरफॉल्स है, जय विलास पैलेस भी है यहाँ पे। तो हम लोग ये सब आज सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू होने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों चलो चलते हैं। सुबह 7 बजे मैं निकला पालघर में बसे एक छोटे से जवार सिटी की ओर। जवार शहर के एंट्रेंस पे ही हर एक टूरिस्ट का स्वागत करने वाला यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है और यहीं से आगे कुछ ही दूरी पर स्नैक स्टॉल्स हैं और उसी के सामने लेपर्ड वैली की ओर जाने वाला रास्ता भी है। तो दोस्तों, ये है मेरे पीछे लेपर्ड वैली। इस पॉइंट का नाम लेपर्ड वैली इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ लेपर्ड की आवाज़ें आती थी और यहाँ पे उनका आना जाना रहता था। अब ये प्लेस पर्यटकों और नेचर लवर्स के लिए एक बेहतरीन शूटिंग पॉइंट बन चुकी है। यहाँ से आप झरने, घाट और दूर तक फैले पहाड़ी नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। लेपर्ड वैली देखने के बाद मैं जा रहा हूँ कुछ ही दूरी पर स्थित जय विलास पैलेस एक्सप्लोर करने। तो ये है मेरे पीछे श्रीमंत यशवंतराव मुकणे जी का जय विलास पैलेस। ये पैलेस जवार संस्थानों की शाही पहचान और उनके गौरवशाली इतिहास की निशानी है। करीब 1940 के आसपास इस पैलेस का निर्माण यशवंतराव मुकणे ने करवाया था। यहाँ की वास्तुकला यूरोपीय शैली से प्रेरित है, जिसमें भव्य दरबार, सुंदर खिड़कियाँ और विशाल आंगन देखने को मिलता है। कभी ये महल शाही परिवार का निवास स्थान था और आज ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बन चुका है, लेकिन ये आज भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और पर्यटकों को अंदर जाना मना है। तो दोस्तों, इसी पैलेस के पीछे एक सीनिक व्यू पॉइंट भी है। ये पैलेस चारों ओर फैली पहाड़ियाँ और हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ खड़े होकर आप जवार की घाटियाँ, झरने और प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा भी ले सकते हैं। तो मैं अभी इस पैलेस के पीछे ही हूँ, बट यहाँ पे ये पॉइंट पे पूरा फॉगी फॉग है, तो हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहे यहाँ से। आजू बाजू में फॉग इतना ज़्यादा है कि ये पैलेस भी उसमें समा चुका है। तो दोस्तों, ये धीरे धीरे फॉग क्लियर हो रहा है।
जैसे ही ये फॉग धीरे धीरे हट रहा है, सामने से ये खूबसूरत नज़ारा और भव्य जय विलास पैलेस साफ दिखाई देने लगा है। वाकई कमाल का दृश्य है। जय विलास पैलेस देखने के बाद मैं निकल रहा हूँ शूटिंग पॉइंट की ओर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाते समय मुझे रास्ते में एक छोटा सा डैम दिखा, जिसे जय सागर डैम के नाम से जाना जाता है। ये डैम सिटी से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ का पीसफुल क्लाइमेट और शांत पानी के किनारे बैठकर मैंने यहाँ के कुछ खूबसूरत नज़ारे अपने कैमरा में कैद कर लिए। यहाँ पे घूमते समय आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल भर देना, क्योंकि फिर आगे आपको पेट्रोल पंप दिखाई नहीं देगा। दोस्तों ये है मेरे पीछे शूटिंग पॉइंट, या फिर आप इसको पिकनिक पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90s के दशकों में बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। ये है जवार का फेमस शूटिंग पॉइंट, जो ग्रीनरी से काफ़ी घिरा हुआ एक बेहद पीसफुल और सिनेमैटिक प्लेस है। यहाँ का खुला नज़ारा और प्राकृतिक खूबसूरती इसे फोटोशूट और घूमने वालों के लिए एक खास जगह बनाती है। यहाँ का मनमोहक दृश्य और शांत माहौल इसे पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी एक परफेक्ट जगह बना देती है। शूटिंग पॉइंट देखने के बाद मैं अब निकल रहा हूँ दाबोसा वाटरफॉल की तरफ, जो कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के दूरी पर है। दोस्तों, हम आए हैं जवार के एक फेमस दाबोसा वाटरफॉल पर। करीब 300 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ ये वाटरफॉल बारिश के मौसम में बेहद शानदार और रोमांचक नज़ारा पेश करता है। चारों तरफ हरियाली और पानी की आवाज़ इसे एकदम परफेक्ट नेचर स्पॉट बनाती है। तो दोस्तों इस वाटरफॉल की यहाँ पे जाने के लिए पहले एक रास्ता भी था, बट कुछ इंसिडेंट की वजह से ये बंद कर दिया गया है। तो पहले क्या है, वाटरफॉल के यहाँ पे जाके आने के बाद यहाँ पे लोग चेंज करते थे, तो अभी ये यहाँ पे ताला लगा गया है, मतलब ये बंद है अभी। तो अभी दाबोसा वाटरफॉल देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं खड़खड़ डैम की ओर, जो यहाँ से कुछ 10 से 12 किलोमीटर दूर है। डैम की ओर जाते समय मुझे पता चला कि बीच रास्ते में और एक वाटरफॉल लगता है, जिसका नाम है हिराड़पाड़ा वाटरफॉल, और फिर मैंने अपनी बाइक उसी वाटरफॉल की लोकेशन की ओर घुमा दी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हिराड़पाड़ा वाटरफॉल के यहाँ पे। यहाँ से मेरे पीछे से थोड़ा वाटरफॉल के नज़दीक जाने वाला एक रास्ता है, जहाँ से हम लोग थोड़ा और नज़दीक से वाटरफॉल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखो मेरे पीछे रास्ता है, तो चलो चलते हैं। घने जंगलों और हरियाली के बीच 200 फुट ऊंचाई से गिरने वाला यह है यहाँ का और एक फेमस वाटरफॉल, जिसका नाम है हिराड़पाड़ा। बारिश के दिनों में यहाँ पानी की धार और भी प्रचंड हो जाती है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये वाटरफॉल बिल्कुल भी मिस मत करना। तो गाइज ये मेरे पीछे देख सकते हो एक
ऑब्जर्वेटरी टावर है जहाँ से आप वाटरफॉल का व्यू और भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ खटखट डैम की ओर। रास्ता देखो कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको हर गांव में और हर घर के सामने ऐसे शानदार खेतों में पानी के कुएं दिखाई देंगे। दोस्तों ये है मेरे पीछे खटखट डैम। तो ये है साल 2010 में बनाया हुआ जवार का और एक फेमस खटखट डैम। ये डैम अपने साफ और निर्मल पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ का विशाल जलाशय बड़ी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, जिससे आसपास के गांव और खेतों को पानी की आपूर्ति होती है। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऊपर जाके हम लोग पूरा डैम का और जो बैक वाटर है उसका हम लोग को नज़ारा देखने मिलेगा। तो चलो चलते हैं। ये डैम मानसून के दिनों में पानी से पूरा भर जाता है और यहाँ का बैक वाटर देखने में बेहद शानदार लगता है। इस डैम का मुख्य यूज है सिंचाई और आसपास के ग्रामीण इलाकों की जल की ज़रूरतें पूरी करना। डैम का ठंडा साफ पानी और बच्चों का जंप करते वक्त बेफिक्र अंदाज, ये सीन वाकई किसी फिल्म के सिनेमैटिक शॉट से कम नहीं लगता। ये नज़ारा हमें याद दिलाता है बचपन की वो मासूम खुशियाँ जो सिर्फ गांव में ही महसूस की जा सकती है। सो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूँ हनुमान पॉइंट, जो कि आता है जवार सिटी में। जवार सिटी के ईस्टर्न साइड में लगभग 1 से 2 किलोमीटर के दूरी पर मारुति का एक पुराना मंदिर है, जिसे कात्या मारुति मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की खाई लगभग 500 फीट गहरी है। जीर्णोद्धार के दौरान मंदिर के पास एक व्यू पॉइंट बनाया गया, जिसे हनुमान पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सो दोस्तों इस हनुमान पॉइंट से आप पैलेस भी देख सकते हो, जय विलास पैलेस। दिन के समय यहाँ से शाहपुर का ऐतिहासिक माहौली किला भी दिखाई देता है। शहर के पश्चिम दिशा में कुछ ही दूरी पर यह है सनसेट पॉइंट। ये जगह दोस्तों, परिवार या कपल्स के साथ घूमने और शांति का आनंद लेने के लिए बेहतरीन है। शाम के समय यहाँ हल्की ठंडी हवा चलती है और आसमान पर बदलते रंग आपको कैमरा में कैद करने का मौका देते हैं। अगर आप जवार घूमने आते हैं तो सनसेट पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सूर्यास्त जवार की सबसे यादगार यादों में से एक बन जाता है। लेकिन मानसून के मौसम में बादलों की वजह से यहाँ पे सूर्यास्त काफ़ी कम दिखाई देता है। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ अट्रैक्शन है, जैसे कि शिरपा माड़ा पॉइंट, कालमांडवी वाटरफॉल, नेकलेस पॉइंट, जो कि एक दिन में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो 1 नाइट स्टे की प्लानिंग ज़रूर करके आना टू एक्सप्लोर ऑल ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस ऑफ जवार। तो दोस्तों ये थे पालघर जिले के जवार सिटी के आसपास के कुछ खास अट्रैक्शन। तो अगर आपको भी ये प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं तो यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल ज़रूर लेके आना, क्योंकि आप सब जगह पे इजीली जा सकोगे।
और जितने भी लोकेशंस है यहाँ के उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, तो आप जाके चेक करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।